के शरीर गोलियों से छलनी हो रहे थे, उनकी लाशें जो आ रही थी वह कफन घोटाला करने वाले लोग यही मेरिटधारी लोग हैं। जगन्नाथ मिश्रा करता है और नाम लालू यादव का आता है, यही मनु मीडिया के सहारे। जो मीडिया में बैठे लोग हैं, जो कि जब ये बहुजन समाज अनपढ़ हुआ करता था, ये ओबीसी और दलित समाज अनपढ़ हुआ करता था, तो इन्होंने एक प्रोपोगंडा रचने का काम किया और ये चारों तरफ ये कह रहे हैं कि आरक्षण ने देश को बर्बाद कर दिया। मैं उनको खुला चैलेंज देता हूं कि इनकी मेरिट जो बनती है यह पैसे के दम पर बनती है। सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों को इलाहाबाद से राजेश्वर यादव का प्रणाम। मेरे नौजवान साथियों, आज मैं देख रहा हूं कि चारों तरफ जब देश कोरोना के कहर से जूझ रहा है, तो कुछ ऐसी संस्थाएं हैं कि जो आपके आरक्षण पे चोट कर रही है और आपके आरक्षण को निष्क्रिय करने का काम कर रही है। आज मैं देख रहा हूं कि तमाम ऐसे लोग हैं जो कि आज सवाल खड़ा करते हैं कि आरक्षण देश को बर्बाद कर दिया, और वही लोग सवाल खड़ा करते हैं आरक्षण पर जो कि जब ये बहुजन समाज अनपढ़ हुआ करता था, ये ओबीसी और दलित समाज अनपढ़ हुआ करता था, तो इनकी जो हिस्सेदारी है यही लोग खाने का काम करते हैं, जो अपने को आज मेरिटधारी बताते हैं। और आज जब बहुजन समाज जगा है, पढ़ा है, लिखा है, आगे बढ़ने का काम किया, तो इनके हिस्सेदारी कम होने लगी, और जब इनकी हिस्सेदारी कम होने लगी तो इन्होंने एक प्रोपोगंडा रचने का काम किया और ये चारों तरफ ये कह रहे हैं कि आरक्षण ने देश को बर्बाद कर दिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मैं इनको खुला चैलेंज देता हूं कि कभी आकर के हमसे आरक्षण पर ही डिबेट कर लेना, अगर तुम्हारी मां ने तुम्हें दूध पिलाया है तो। जो लोग ये कहते हैं कि आरक्षण ने देश को बर्बाद किया, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि आजाद भारत में अब तक 15 प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इन 15 प्रधानमंत्री में कितने आरक्षण के लोग बने हैं, यह बताने की कोशिश करो। अब तक मुख्य चुनाव आयुक्त 19 मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, इसमें आरक्षण वाले हैं या गैर आरक्षण वाले हैं, यह बताने का काम करो। अब तक मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, उन मुख्य न्यायाधीश में 47 मुख्य न्यायाधीश बने हैं, उसमें मेरिटधारी बने हैं या आरक्षणधारी बने हैं, यह बताने का काम करो। आज देश के अंदर नफरत फैलाने का काम मीडिया कर रही है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है। उस मेन स्ट्रीम मीडिया में तुम बता दो कि मेरिटधारी लोग बैठे हैं कि आरक्षण वाले लोग बैठे हैं। और ये मेरिटधारी जो अपने को बताते हैं कि हमारा तो मेरिट होता है, हम पढ़ने में बहुत आगे होते हैं, मैं उनको खुला चैलेंज देता हूं कि इनकी मेरिट जो बनती है यह पैसे के दम पर बनती है, यह पैसे के दम पे बनती है। और जो डिग्रियां खरीदी जा रही हैं वो पैसे के दम पे खरीदी जा रही हैं। आज प्राइवेट स्कूल इसीलिए खुलवाए जा रहे हैं कि आसानी से ये मेरिट खरीद सकें और आसानी से ये डिग्री खरीद सकें। आज डिग्री खरीदने के लिए आपके पास करोड़ों रुपए हो तो आप कितना भी बड़ा से बड़ा मेरिट बनवा सकते हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि देश को बर्बाद करने में आरक्षण का हाथ है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि किसी भी देश को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ और सबसे बड़ा योगदान वहां की अर्थव्यवस्था का होता है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था को खत्म करने में सबसे बड़ा योगदान यहां के घोटालों का रहा है। और यहां के घोटालों की सूची उठा के देख लो, तुम यहां की सूची उठा के देख लो कि अब तक देश के अंदर जितने घोटाले हुए हैं बड़े बड़े, वह घोटाले करने वाले आरक्षणधारी हैं या मेरिटधारी हैं। सबसे पहला घोटाला हमारे देश में 1948 में हुआ था, जिसे जीप घोटाला के नाम से जाना जाता है। दूसरा घोटाला 1951 में हुआ था, जो साइकिल खरीद घोटाला के नाम से जाना जाता है। 1956 में हरिदास मुदड़ा घोटाला होता है। 1963 में प्रताप सिंह कौर घोटाला होता है। 1965 में पटनायक घोटाला होता है। 1974 में मारुति घोटाला होता है। 1987 में HWD घोटाला होता है। 1987 में बोफोर्स घोटाला होता है। इस घोटाले में किसका हाथ है, यह तुम लोग तो बता दो, देश के सामने ला दो कि आरक्षणधारियों ने किया है या मेरिटधारियों ने किया है। 1992 में हर्षद घोटाला होता है, यूरिया घोटाला होता है, चीनी घोटाला होता है, जूता घोटाला होता है, और 96 में चारा घोटाला हो जाता है, जगन्नाथ मिश्रा का चारा घोटाला जगन्नाथ मिश्रा करता है और नाम लालू यादव का आता है, यही मनु मीडिया के सहारे। जो मीडिया में बैठे लोग हैं यही मेरिटधारी, यही लालू यादव का चरित्र गढ़ते हैं कि ये तो पिछड़ों की बात करता है, यह तो दलितों की बात करता है, यह गरीबों की बात करता है। उसका चरित्र गढ़ करके जेल भेजने का काम किए, और वही जो सबसे बड़ा चारा चोर जगन्नाथ मिश्रा, वह बेल पे बाहर घूम रहा था।
भाजपाइयों का सबसे बड़ा घोटाला तहल का घोटाला था, जिसमें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण का नाम आया था। वहां भी बता दो कि मेरिटधारियों ने घोटाला किया कि आरक्षण ने घोटाला किया। यूटीआई घोटाला हुआ, आदर्श घोटाला हुआ, ताबूत घोटाला हुआ, जो कि एक शर्मनाक घोटाला था। ताबूत घोटाला 1999 में जब हमारे देश के जाबाज सिपाही कारगिल का युद्ध लड़ रहे थे और दुर्गम चोटियों पे चढ़ रहे थे, उस समय पाकिस्तानी गोलियों का शिकार हो रहे थे, उनके शरीर गोलियों से छलनी हो रहे थे, उनकी लाशें जो आ रही थी, वह कफन घोटाला करने वाले लोग यही मेरिटधारी लोग हैं। ताबूत के नाम पर जब कफन घोटाला कर रहे थे, ये कौन लोग हैं जो कि लाशों को भी नहीं छोड़ रहे थे? इनसे पूछिए कि वो मेरिटधारी हैं कि आरक्षणधारी हैं। उसके बाद 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, राफेल घोटाला हुआ, तमाम बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। अगर उन घोटालों की सूची निकाल दिया जाए तो 3 दिन लग जाएगा पढ़ते पढ़ते कि देश को बर्बाद मेरिटधारियों ने किया है कि आरक्षणधारियों ने किया है। उसके बाद देश का पैसा लूट करके विदेश भागने वाले लोग, जिन्होंने कि बैंकों को डुबा दिया, वह चाहे ललित मोदी हो, चाहे मेहुल चौकसी हो, चाहे विजय माल्या हो, चाहे विक्रम कोठारी हो, वह जो लोग देश का पैसा लूट लूट के आज विदेशों में सटल हुए हैं, ये कौन से लोग हैं, यह भी बताने का काम करो। लेकिन मनु मीडिया नहीं दिखाएगी। यह मीडिया इसलिए नहीं दिखाएगी क्योंकि वहां जो बैठे हैं लोग वो आरक्षणधारी नहीं है। आरक्षणधारी होते तो वो देश की सच्चाई दिखाते। आज आईएसआई से संबंध है और पाकिस्तान के लिए जो जासूसी करने वाले लोग हैं, ये कोई आरक्षणधारी नहीं है। कोई आरक्षणधारी हो तो उसका नाम बता दो कि आईएसआई के लिए काम कौन करता है और पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का कौन काम किया है। यही लोग हैं जो पाकिस्तान की जासूसी काम किए हैं। कोई आरक्षणधारी पाकिस्तान की जासूसी के लिए काम नहीं किया। ये तो गनीमत है, यह तो गनीमत है कि आज़ादी के पहले आरक्षण नहीं था, और नहीं तो ये लोग कह देते कि मुगल कैसे देश में आए, तुर्क कैसे इस देश में आए, गजनी कैसे इस देश में आया, गोरी कैसे इस देश में आया, डच कैसे आए, अंग्रेज कैसे आए, आरक्षण के कारण आए। ये अपने निकम्मेपन को नहीं बताएंगे, अपने नाकारेपन को नहीं बताएंगे, ये बताएंगे कि आरक्षण के कारण देश बर्बाद हो रहा है। आरक्षण के कारण देश बर्बाद होने की बातें तब करने लगे जब लोग अपनी भागीदारी मांगना शुरू कर दिए कि हमें अपनी भागीदारी दे दो। तो ये भागीदारी इनको हजम नहीं हो रही है। इनको चाहिए कि ये देश का 100% हिस्सा अगर ये लोग खाते रहेंगे तब तो ठीक है। अगर आप लोग अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी मांगोगे तो कहेंगे कि आरक्षण ने देश को बर्बाद कर दिया। मैं खुला चैलेंज करता हूं कि कोई भी आकर के आरक्षण पर मुझसे बहस कर ले कि आरक्षण ने देश को बर्बाद किया है, या एक जो खरीदारी करके मेरिट बनाते हैं और डिग्री खरीदने वाले लोगों ने देश को बर्बाद किया है, यह मैं बताने का काम करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।